अक्षय तृतीया की व्रत कथा एक अत्यंत पुण्यदायक और शुभ अवसर की कथा है। अक्षय तृतीया व्रत कथा। भूमिका। अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये दिन अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है क्योंकि यह सूर्य और चंद्रमा दोनों के उच्चतम बल में रहने का समय होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान, व्रत, तप, जप और पूजा का फल अनंतकाल तक अक्षुण्ण रहता है। ये पर्व विशेष रूप से विष्णु, लक्ष्मी और परशुराम जी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसे त्रेतायुग की शुरुआत का दिन भी माना जाता है। कई पौराणिक घटनाएं इस दिन से जुड़ी हैं, जैसे कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, महाभारत में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त होना, परशुराम जी का जन्म, कुबेर को धनपाल का पद प्राप्त होना आदि। पौराणिक पृष्ठभूमि और कथा। 1. भगवान परशुराम जन्म कथा। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म दिवस भी माना जाता है। परशुराम जी का जन्म भृगुवंशी ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उनका जन्म क्षत्रियों के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए हुआ था। कहते हैं कि उन्होंने 51-21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया। उनका पराक्रम, ब्रह्म तेज और तप का योग उन्हें अद्वितीय बनाता है। 2. महाभारत की कथा। अक्षय पात्र। अक्षय तृतीया का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग महाभारत काल से जुड़ा है। जब पांडव वनवास में थे तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना मिली। पांडवों के पास उन्हें भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था। तब युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे जो भी भोजन निकाला जाता था वह समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी भोजन ग्रहण न कर ले। इस पात्र के माध्यम से पांडवों ने अनेक ऋषियों और अतिथियों का सम्मानपूर्वक आतिथ्य किया। ये पात्र उन्हें अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त हुआ था। 3. भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा। अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा भी प्रचलित है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारका भेजा। वे श्री कृष्ण को चिवड़ा पोहाक का दान लेकर पहुंचे। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और बिना मांगे ही उन्हें अपार धन धान्य से संपन्न कर दिया। इस दिन को श्री कृष्ण द्वारा अपने भक्त को अनमोल प्रेम और भेंट देने का प्रतीक भी माना जाता है। 4. गंगा अवतरण कथा। अक्षय तृतीया को गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरित होने का दिन भी माना जाता है। भागीरथ के कठोर तप और प्रयासों से गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। ये घटना अत्यंत दिव्य मानी जाती है और इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। अक्षय तृतीया व्रत विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, परशुराम जी की पूजा की जाती है। गंगा स्नान, दान और जप का विशेष महत्व होता है। पूजन सामग्री में शामिल होता है तुलसी पत्र, पीले पुष्प, चंदन, अक्षत चावल, पंचामृत, कलश, श्रीफल, मिठाई आदि। व्रतधारी पूरे दिन उपवास रख सकते हैं या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। शाम को कथा सुनाने का आयोजन होता है। अक्षय तृतीया कथा। लोककथा शैली। एक बार सतयुग में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, प्रभु, आप वेदों के ज्ञाता हैं, क्या कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम पुण्य करके इस दरिद्रता से मुक्त हो सके? ब्राह्मण ने गहराई से विचार किया और अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर बताया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यदि व्रत और दान किया जाए तो जीवन में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने उसी दिन गंगा स्नान किया, व्रत रखा और जितना संभव था उतना दान किया। उसी रात उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो व्रत किया है उसके फलस्वरूप तुम्हारा जीवन समृद्धि से परिपूर्ण होगा और अगले जन्म में तुम वैकुंठ धाम जाओगे। अगले ही दिन से ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगा। ये देखकर आसपास के लोग भी इस व्रत को करने लगे और अक्षय तृतीया का महत्व दूर दूर तक फैल गया। अक्षय तृतीया से जुड़े प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य। विवाह। इस दिन विवाह संस्कार अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इसमें बिना पंचांग देखे भी कार्य किए जा सकते हैं। नवीन व्यापार की शुरुआत। व्यापारी वर्ग इस दिन नया खाता खोलते हैं जिसे खाता बही कहा जाता है। सोने की खरीदारी। इसे धन की अक्षयता का प्रतीक मानते हुए लोग इस दिन सोना खरीदते हैं।
दान, विशेष रूप से जल से भरे घड़े, खिचड़ी, वस्त्र, छाता, जूते, पंखा, गाय, स्वर्ण आदि का दान अत्यंत पुण्यकारी होता है। अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक महत्व। ये दिन ये सिखाता है कि तप, दान और भक्ति के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ और पुण्यमय बनाया जा सकता है। ये दिन संकल्प और साधना का प्रतीक है। जो भी कार्य इस दिन श्रद्धा और निष्ठा से किया जाता है, उसका फल कई गुना होकर मिलता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को PDF या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ। क्या आप इसे डाउनलोड योग्य फाइल के रूप में भी चाहते हैं?